खबर देते हैं, सीधे न्यूज रूम का रुख करेंगे। शुभी, क्या बड़ी खबर? और देखिए, बीजेपी की तरफ से 71 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी गई है। बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं, 71 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हुई है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे दें, और इसमें कई नाम ऐसे हैं जो आपने पहले भी सुने होंगे। सिटिंग विधायकों का एक बार फिर से चयन किया गया है। बहुत ज्यादा अंतर इस बार की लिस्ट में बीजेपी की तरफ से नहीं दर्शाया गया, और आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, 71 सीटों पर बीजेपी ने अपनी लिस्ट जारी कर दी है। तारापुर से सम्राट चौधरी चुनाव लड़ेंगे, दानापुर से रामकृपाल यादव चुनाव लड़ेंगे, सिवान से मंगल पांडे, परिहार से गायत्री देवी, जमुई से श्रेयसी सिंह जो इस वक्त भी विधायक हैं वो फिर से लड़ेंगी, आरा से संजय सिंह को टिकट दिया गया है। तो बीजेपी ने कुल मिलाकर 71 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। तो ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं जया। बिल्कुल, और शुभी, ये जानकारी हमने पहले भी दी थी, सूत्रों के हवाले से हमने जानकारी दी थी, लेकिन जो ग्राउंड पर हमारे रिपोर्टर है उनकी जानकारी पर एक बार फिर से मुहर लग चुकी है। देखिए, हमने ये कहा था कि जो भी बीजेपी की तरफ से लिस्ट आएगी उसमें ज्यादातर पुराने चेहरों पर पार्टी भरोसा जाहिर करेगी। कोई बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट बीजेपी बिहार में करेगी नहीं, और बिल्कुल उसी तरीके का फॉर्मूला दिखाई दे रहा है जो हम लगातार जानकारी दे रहे हैं कि तारापुर से सम्राट चौधरी चुनाव लड़ेंगे, ये कंफर्म हो चुका। सिवान की बात करें तो मंगल पांडे यहां से चुनाव लड़ेंगे, एमएलसी थे और अब देखिए चुनाव लड़ेंगे सिवान से। बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। रामकृपाल यादव दानापुर से चुनावी मैदान में होंगे। इसके अलावा देखिए, मंगल पांडे जो कि एमएलसी थे वो अब सिवान से इस बार का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इसके अलावा अगर बात करें, परिहार से गायत्री देवी, जमुई से श्रेयसी सिंह, आरा से संजय सिंह को टिकट। और इस वक्त श्रेयसी सिंह हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सबसे पहले तो श्रेयसी जी, आपको बहुत बहुत बधाई, एक बार फिर से टिकट आपने हासिल कर लिया है। कैसा महसूस कर रही हैं और कितनी तैयारी चुनाव के लिए? डेफिनेटली बहुत ही इमोशनल मोमेंट है, बट पार्टी ने जो भरोसा जताया है उस भरोसे पे हम लोग बिल्कुल डट के खड़े उतरेंगे, और तैयारी भी अच्छी है। सब लोग पूरी जोश के साथ, लगन के साथ मेहनत करेंगे, एनडीए को चुनाव जिताएंगे, भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जिताएंगे। जी, जब आपको श्रेयसी जी जानकारी मिलेगी एक बार फिर से पार्टी आप पर भरोसा जाहिर करने जा रही है, वो मोमेंट मैं चाहूंगी कि दर्शकों के सामने रखिए, क्योंकि जब आप बेहतर परफॉर्म करें और उसका रिवॉर्ड मिले तो बहुत अच्छा लगता है। जी जी, जैसा हमने आपको बताया कि बहुत ही इमोशनल मोमेंट था, लेकिन माँ का आशीर्वाद भी साथ था, पिताजी का आशीर्वाद भी साथ, और पार्टी का भरोसा अपने सभी कामों के लिए जो विकास के कार्य हमने धरातल पर उतारे, जिस ईमानदारी और लगन के साथ अपने क्षेत्र को अपना परिवार समझ के उनके लिए हर वक्त हर दुख सुख में खड़े रहे, तो उसका एक जब रिवॉर्ड मिलता है, पार्टी आपके ऊपर भरोसा जताती है, एनडीए के सब लोग आप पे भरोसा जताते हैं, तो एक कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, और साथ ही साथ एक खुशी भी होती है कि आपने जो काम किया उसके लिए आपको सब लोगों ने देखा, उसकी आपकी प्रशंसा हुई। निश्चित रूप से हम लोग चुनाव लड़ने के लिए पूरी बुलंदी से तैयार हैं, और आगे आने वाली हर एक चुनौती का। आखिरी सवाल श्रेयसी जी आपसे, क्या लग रहा है कितनी सीटें एनडीए के खाते में जाएंगी? देखिए, एनडीए के खाते में निश्चित रूप से 200 के जो टारगेट है हम लोग उसको पार करेंगे। हर एक सीट की अपनी अपनी चुनौती है, चैलेंजेस हैं, उन चैलेंजेस को देखकर हर सीट के ऊपर रणनीति तैयार करनी पड़ेगी, इसकी भी आवश्यकता है। बट निश्चित रूप से एनडीए की सरकार बनेगी और माननीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बनेंगे। ठीक है श्रेयसी जी, बहुत शुक्रिया आपका न्यूज 18 बिहार झारखंड से बातचीत करने के लिए। तो देखिए, जमुई से बीजेपी के उम्मीदवार हैं श्रेयसी जी, जिनसे न्यूज 18 बिहार झारखंड ने बातचीत की, और उसमें उन्होंने कहा कि 200 के पार सीटों का जो हमारा टारगेट है उसको हम अचीव करेंगे और एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनेगी। मंत्री नितिन नवीन जी हैं, कुम्हरार से संजय गुप्ता जी पार्टी के वरिष्ठ साथी हैं, पटना साहिब से रत्नेश कुशवाहा जी पार्टी के पदाधिकारी हैं, दानापुर से पूर्व केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव जी हैं, विक्रम से सिद्धार्थ सौरभ हैं, बरहारा से राघवेंद्र प्रताप सिंह हैं, आरा से संजय सिंह टाइगर हैं, करारी से विशाल प्रशांत हैं, अरवल से मनोज शर्मा हैं, औरंगाबाद से त्रिविक्रम सिंह हैं, और उपेंद्र दांगी गुरुआ से हैं, गया शहर से डॉक्टर प्रेम कुमार, और वजीरगंज से वीरेंद्र सिंह, हिसुआ से अनिल सिंह, वारसलीगंज से अरुणा देवी, जमुई से विश्व की बहुत बड़ी प्लेयर खिलाड़ी श्रेयसी सिंह जी हैं।
फिर से मुझे मौका देने के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और अपनी बांकीपुर विधानसभा के जनता को भी मैं आभार व्यक्त करता हूं कि फिर से उन्होंने उनके बीच में जाकर चुनाव लड़ने का मुझे मौका मिला है और मुझे विश्वास है कि जिस प्रकार से हम लोगों ने जनता से मिलकर जुड़कर काम किया है, जनता फिर से हमको जरूर अपना आशीर्वाद देगी। तो देखिए, बीजेपी की पहली लिस्ट सामने आ चुकी है और इस लिस्ट की बड़ी बातें क्या हैं, ये मेरी सहयोगी शुभी बताएंगे। शुभी, इस लिस्ट में महत्वपूर्ण बातें क्या हैं, दर्शकों को बताइएगा विस्तार से। दर्शकों को बता देते हैं कि पहली सूची में 71 नाम सामने आए, लेकिन 71 नाम में से कुछ ऐसे नाम थे जो बेहद चौंका देने वाले थे, क्योंकि उनके नाम इसमें शामिल ही नहीं थे। जैसे नंद किशोर यादव की अगर हम बात कर लें तो वो 6 दफा विधायक रह चुके हैं, लेकिन इस बार वो उनका नाम काट दिया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि प्राणपुर से निशा सिंह को टिकट मिला है, साथ ही साथ अगर हम बात करें बेतिया से रेणु देवी को टिकट मिला है, तो ये सारी बातें चौंका देने वाली है। इसके अलावा हम आपको बता दें कि परिहार से गायत्री देवी, नरपतगंज से देवंती यादव, किशनगंज से स्वीटी सिंह, प्राणपुर से निशा सिंह, कोढ़ा से कविता देवी, औराई से रमा निषाद, वारसिलीगंज से अरुणा देवी और जमुई से श्रेयसी सिंह। तो ये महिला उम्मीदवार हैं जिन्हें इस बार चुना गया है बीजेपी की तरफ से। और साथ ही साथ कुछ जो प्रमुख बातें सामने निकल कर आ रही है इस लिस्ट से, वो यही समझ में आती है कि बीजेपी ने एक बार फिर से उसी पुराने फॉर्मूले को दोहराया है। बिल्कुल, और ज्यादातर जो पुराने चेहरे हैं शुभी, उसी पर पार्टी का भरोसा है। पहली लिस्ट में बीजेपी के कुछ नए चेहरों के नाम भी शामिल है, वो भी अपने दर्शकों को बता देते हैं। बड़ी खबर इस वक्त दर्शकों के सामने, सीतामढ़ी से सुनील कुमार पिंटू को टिकट, वैकुंठपुर से मिथिलेश तिवारी को टिकट, दानापुर से बात की जाए राम कृपाल यादव को टिकट दिया गया है, कुम्हरार से संजय गुप्ता को टिकट दिया गया, पटना साहिब की बात करें रत्नेश कुशवाहा को टिकट। इसके अलावा देखिए तारापुर से सम्राट चौधरी को टिकट मिल चुका है, सिवान से मंगल पांडे चुनाव लड़ेंगे, नरपतगंज से सेवंती यादव को टिकट, सीतामढ़ी से सुनील कुमार पिंटू को टिकट और वैकुंठपुर की अगर हम बात करें मिथिलेश तिवारी को टिकट दिया गया है। 71 नामों की पहली लिस्ट बीजेपी ने सामने रखी है। ज्यादातर इसमें पुराने चेहरे हैं, लेकिन कुछ नए चेहरों को भी मौका दिया गया है, जिसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। और एक और बड़ी खबर इस बीच आ रही है। शुभी, क्या बड़ी खबर है बताइएगा। जया, एक बार फिर से इसी लिस्ट को लेकर अपने दर्शकों को जानकारी दे देते हैं। देखिए, इस लिस्ट में जातीय समीकरण का खास ख्याल रखा गया है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि बिहार की राजनीति से जाति है कि जाति ही नहीं, और इसीलिए बीजेपी ने खास तौर पर समाज के सभी वर्गों को साधने की कोशिश की है। कितने उम्मीदवार किस जाति से हैं, इसकी भी विस्तृत जानकारी अपने दर्शकों को दे देते हैं। देखिए, अलग अलग अगर हम दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, महिला, सबकी भागीदारी पर अगर हम बात कर लें तो 17 ओबीसी, 11 अति पिछड़ा, 9 महिलाओं को टिकट मिला है। SC ST समाज के 6 उम्मीदवार बीजेपी ने पहली लिस्ट में उतारे हैं। 50% से ज्यादा टिकट दलित, वंचित, पिछड़ा, अति पिछड़ा और महिला समाज को दिया गया है। बीजेपी ने समाज के सभी वर्गों को साधने की कोशिश की है। अगर हम सवर्णों की बात कर लें तो भूमिहार 11, ब्राह्मण 7, राजपूत 15, कायस्थ, मारवाड़ी टिकट भी बीजेपी की पहली सूची में शामिल हैं। तो देखिए, ये हर तरीके से बीजेपी ने जाति की राजनीति करने की कोशिश की है। और बिल्कुल शुभ, और उस समीकरण को भी साधा गया है और वो जरूरी भी है बिहार के लिहाज से अगर देखें तो। एनडीए में सीटों के बंटवारे पर जेडीयू नेता और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार को सीटों के बारे में सारी जानकारी है, उनकी सहमति से ही सब किया जा रहा है। ललन सिंह ने नीतीश कुमार को एनडीए में सर्वमान्य नेता बताते हुए कहा कि हमारा नेतृत्व का जो भरोसा है उन पर है, हम उनके नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे। और पूरी बातचीत जो चल रही है, जो तस्वीरें साफ हो रही हैं, उन सब पर नीतीश कुमार की मुहर है, उनको सब कुछ पता है। और बता ये रहे हैं ललन सिंह कि एनडीए में सर्वमान्य नेता अगर कोई है तो वो नीतीश कुमार है, उनको सब जानकारी है, उनके नेतृत्व पर भरोसा है। अभी लोग के चुनाव में जनता का समर्थन मिल नहीं रहा है, ये चलता है। तो जनता का जब समर्थन नहीं मिल रहा है तो इसी तरह का दुष्प्रचार करेंगे। कहेंगे नीतीश कुमार जी नाराज होंगे। नीतीश कुमार जी इस पार्टी के सर्वोसर्वा है। नीतीश कुमार जी एनडीए के सर्वमान्य नेता हैं और उनके नेतृत्व में ही एनडीए सभी पार्टियां एकजुट होकर चुनाव लड़ रही हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी के निर्णय के साथ, भारतीय जनता पार्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया है,
मुझे पार्टी से कोई शिकायत नहीं है। पार्टी में नई पीढ़ी का स्वागत है, अभिनंदन है। पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने मुझे लगातार 7 बार विजयी बनाया है। उन्होंने जो स्नेह और प्यार मुझे दिया है भाजपा उम्मीदवार के रूप में, मैं उसे कभी भूल नहीं पाऊंगा। और चलिए इस बीच एक और बड़ी